नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24/। आखिरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में भी गिर ही चुका, लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से विपक्ष क्या पाया और क्या खोया, आज हम उसी का एक छोटा सा विश्लेषण करने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको बताएंगे कि एक तरीके से देखा जाए और जो मेरा अपना सोच है उसके अनुसार, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को सदन में दोहराया जब उन्होंने कल शाम एक रिकॉर्ड 2 घंटे 14 मिनट का एक लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पुराने रिकॉर्ड तो तोड़े ही साथ अपने नाम में लोकसभा में सबसे लंबा भाषण देने का एज ए प्रधानमंत्री एक नया रिकॉर्ड कायम किया। खैर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में यानी कि दूसरे वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा रिकॉर्ड बना है, क्या बना है। आखिरकार यह जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसे हम लोग अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं जो आया, उसमें विपक्ष ने क्या पाया और सत्ता पक्ष ने क्या पाया। सबसे पहले हम बात करेंगे विपक्ष की। जिस तरीके से खूब ताम झाम के साथ और जिस प्लानिंग के अनुसार ये जो नई इंडिया बनी है INDIA, उसके जितने भी MP या दल हैं, जो 26 दल मिलकर इस जो नो कॉन्फिडेंस बिल लाए थे, उसमें यह सोचकर वो लोग आए थे कि इस बार लोकसभा में नरेंद्र मोदी को मजबूर करेंगे अपनी बात कहलवाने के लिए और अपने अनुसार उन पर अपनी राय थोपने के लिए। लेकिन यह नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्हीं के लिए गले की हड्डी साबित हुई है। अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है या जो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो रिजल्ट फाइनल हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी और खुद NDA और BJP को इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। और यह फायदा अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगला चुनाव जो लोकसभा का 2024 यानी कि 2024 में होने जा रहा है, उसमें एक गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि कल के बिल के पार गिरने के बाद और सत्ता पक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद उनका टेम्पर हाई हो गया है, और वहीं विपक्ष अब ऐसा लग रहा है कि तिनका टूट जाएगा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बिल खत्म होने के साथ साथ 2 बड़ी घटनाएं घटी है। सबसे पहला जो विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, एक घटना लोकसभा में घटा और दूसरा घटना राज्यसभा में घटा है। पहले हम बात करेंगे लोकसभा में। लोकसभा के जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं, वे अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब यह सस्पेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि वो उनकी जो हिंदी की भाषा होती है और कल जिस तरह से वो अभद्र भाषा में अपनी बातें रखी, जिससे खुद गृह मंत्री अमित शाह और उनके बीच में भी नोक-झोंक हो गई। और अमित शाह यानी कि जो अभी देश के गृह मंत्री है, उन्हें खड़े होकर लोकसभा अध्यक्ष को यह बोलना पड़ा है कि इन्हें इस भाषा को बोलने से रोका जाए। और जो भाषा ऐसी हो गई थी कि बाद में बलिया के एक सांसद के साथ हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी के ऊपर उन्होंने यह कहा था कि मैं मोदी को मजबूर कर दूंगा कि खींचकर उन्हें लोकसभा सदन में लाकर उनसे बुलवाऊंगा। साथ ही साथ जब राजा अंधा होता है तो उसी के सामने द्रौपदी का चीरहरण होता है। इस तरीके की मर्यादा के खिलाफ था और उसी सब को लेकर एक बलिया के जो सांसद थे उनके साथ बहसबाजी हो गई थी और बाद में फिर लोकसभा अध्यक्ष को इसमें बीच बचाव करना पड़ा था। तो इन सब चीज को लेकर लास्ट में जब सारा चीज हो गया, मतलब कि जब प्रधानमंत्री अपनी बातें रख चुके और उसके बाद में जब सदन की समाप्ति से पहले लोकसभा अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री से जब इस बारे में पूछा, तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने का बिल लेकर आ गए, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और उन्हें विशेषाधिकार हनन के मामले यानी कि विशेषाधिकार हनन की जो समिति है उसके पास रेफर कर दिया है। उसके बाद जिसके तहत उन्हें अब ये चल रहा जो मानसून सत्र है उसके आगे के सभी सेशनों से सस्पेंड कर दिया गया। तो दूसरा झटका लगा राघव चड्ढा। जी हाँ, हिंदुस्तान में अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता कहलाने वाले आम आदमी पार्टी के
जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सबसे चहेते, उनके चहेते राघव चड्ढा के ऊपर भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस के साथ उन्हें भी आगे की मॉनसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है और हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ और भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली बिल को लेकर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने बिल को भेजने को लेकर कुछ फर्जीवाड़ा करके 5 से 6 ऐसे सांसदों के नाम जोड़ दिए थे जिनका उन्होंने उनसे बात भी नहीं किया था और उनका नाम लिस्ट में डालकर यह पेपर राज्यसभा में सबमिट किया था कि इतने लोग इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में अगर किसी बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना हो तो कम से कम 20 से 30 सांसदों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और वहीं फर्जीवाड़ा हस्ताक्षर को लेकर 5 सांसदों ने उनके विरुद्ध में राज्यसभा से राज्यसभा के सभापति से शिकायत की थी, जिसमें 4 सांसद बीजेपी के थे तो 1 सांसद बीजेडी के थे। 5 सांसदों के ऐसे शिकायत के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर राज्यसभा के सभापति को इस बारे में जानकारी दिए, जिसको लेकर राज्यसभा के सभापति ने इसी को लेकर कार्रवाई करते हुए राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है और अगर यह बातें सही साबित होती है तो उन पर आने वाले समय में FIR दर्ज भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष के लिए यह बड़ा झटका है, एक तरफ लोकसभा से और दूसरी तरफ विधानसभा राज्यसभा से, माफ कीजिएगा राज्यसभा से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष को झटके ही झटके लगे और उधर राहुल गांधी जो एक इमेज बनाए थे भारत छोड़ो यात्रा के बाद और ऐसा लोगों को लग रहा था और खासकर मीडिया के जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी थे या मीडिया हाउसेज के जो बड़े बड़े जो पत्रकार थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसके बाद राहुल परिपक्व हो गए हैं। उनका 36 मिनट का लोकसभा का भाषण सुनने के बाद अब सभी पत्रकार यह मान लिए हैं कि राहुल में दम नहीं है और राहुल कभी नहीं सुधरने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष की यहाँ पे पोल पट्टी ही खुली है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और खासकर शुरुआत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर शुरुआत अगर पहले निशिकांत दुबे से किया जाए, वे चाहे फिर आप स्मृति ईरानी को ले लें या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लें, चाहे और भी जो एनडीए के घटक दल, एनडीए के साथ जो घटक दल हैं उन सब के बड़े नेताओं ने जो काम किया वो सबसे बढ़िया काम था और सबसे अच्छा ये रहा कि वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल पर अपनी बातें भी रखी और विपक्ष को हर तरीके से धोया भी और प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो सदन में छा गए और उनका 2 घंटा 14 मिनट का भाषण एक तरीके से विपक्ष के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ है। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में जो धीसुम धासुम कर लीजिए या फिर लड़ाई झगड़ा कर लीजिए या तू मैं कर लीजिए, जो भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक का जो निचोड़ यही निकल कर सामने आया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल एक तरीके से बीजेपी नीत एनडीए के लिए एक वरदान ही साबित होने वाला है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि जैसा कि अभी हुआ और जिस तरीके से मोदी का भाषण चला उस सबसे ही धमाकेदार और मज़ेदार था। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें।